आज की पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी मोहतरम डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहिब पाकिस्तान के वफाकी मोहतसिब आला हैं। आप 2 आला सिविल अवार्ड्स हासिल करने वाले वाहिद ब्यूरोक्रेट, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार इंसान दोस्त डॉक्टर, मारूफ फलाही कारकुन और 25 किताबों के मुसन्निफ हैं। किंग एंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी से नुमाया कामयाबी के बावजूद अदब से आपको खास लगाव है। आपके एजाज़ात में 2015 में आपको हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा-ए-इम्तियाज़ और 2021 में हिलाल-ए-इम्तियाज़ से नवाजा, जो कि पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड है। ये एजाज़ात आपको फलाही खिदमात के एतराफ़ में दिए गए तो मोहतरम डॉक्टर साहिब ने अपना हिलाल-ए-इम्तियाज़ दुखी इंसानियत और मरीजों के नाम कर दिया। मैं मोहतरम मेहमान खसूसी जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहिब से मुल्तमिस हूँ कि मुस्तकबिल के मेहमारों की अमली ज़िंदगी के लिए उनकी रहनुमाई फरमाएं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम जनाब डॉक्टर आसिफ महमूद जाह साहिब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। मोहतरमा सादिया राशिद, मोहतरम अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे बड़ी सादत महसूस हुई कि मैं आज मोहतरमा सादिया राशिद जो शहीद पाकिस्तान की जानशीन हैं और उन्होंने जो शम्मा हकीम सईद ने जलाई उसको रोशन किए रखा है, अभी अपनी ताबनाक रोशनियाँ फैला रही हैं और साथ अब्दुल्ला गुल साहब तशरीफ़ रखते हैं। ये उस बतले जलील और अज़ीम मुस्लिम जर्नैल के फर्जंद हैं जिन्होंने इतनी बड़ी तागूती कुव्वत को शिकस्त दी और अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराया। तो हकीम सईद और अब्दुल्ला गुल साहब के वालिद मोहतरम के लिए ज़बरदस्त तालियां होनी चाहिए। हमीद गुल साहब हमारे वो जर्नैल थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान को आज़ाद कराया और अपनी हिकमत अमली से बताया कि मुसलमान अगर हिकमत अमली अपना कर और क़ुव्वत ईमानी के बलबूते पर किसी भी बड़े से बड़े तागूत को भी शिकस्त दे सकता है। कुरान पाक में इरशाद है कि शहीद को मुर्दा मत कहो, शहीद अल्लाह के यहाँ ज़िंदा होते हैं, उन्हें बाकायदा अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ अता किया जाता है। और आज मैं महसूस कर रहा हूँ इस हाल में बैठे हुए और नौनहालों ने जो हकीम सईद के अफ़कार सुनाए और जो उनकी बातें की, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा है कि हकीम सईद यहीं कहीं बैठे हैं, मोहतरमा सादिया राशिद के साथ बैठे उनकी बलाएं ले रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं और कौम के नौनहालों को आज भी पैगाम दे रहे हैं कि पढ़ो पढ़ाओ और जागो जगाओ। तो मेरी नस्ल के जो लोग हैं, हम जब जवान हुए तो नौनहाल रिसाला और हकीम साहब की बातें सुन के उनको अपना कर अपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। हकीम साहब की उस दौर में जब मैं प्राइमरी क्लास में था या फिर हाई क्लास में, तो हकीम साहब की बातें पढ़ के अंदाज़ा होता था कि कितने बड़े आदमी हैं और किस तरीके से तरबियत कर रहे हैं। उनकी बातों से वतन की मोहब्बत की खुशबू आती थी कि वतन से मोहब्बत करो, वतन से मोहब्बत, मुल्क है तो सब कुछ है। अब पाकिस्तान होगा तो हमारी जो इज़्ज़त है, हमारा जो इस वक्त स्टेटस है, मैं एक ओहदे पे पहुंचा हूँ, आपने हकीम साहब ने इतना बड़ा अदारा बनाया तो वो पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान से मोहब्बत। मेरे वालिद साहब कोई 90 साल की उम्र में फौत हुए 1 साल पहले। हमेशा एक ही बात किया करते थे कि बेटा जब हम पाकिस्तान हिजरत करके आए, हमारे पास ना तालीम थी, ना कुछ पैसा था, कुछ भी नहीं था, तो पाकिस्तान से मोहब्बत करना है, पाकिस्तान का आपने कर्ज अदा करना है और पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करना है और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। हकीम साहब भी 1948 में पाकिस्तान आए, बेसरो सामानी की हालत में आए। आज उनका नाम और उनका माशाल्लाह जो अंपायर उन्होंने खड़ी की है, बैतुल हिकमत
बनाया, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, ये नौनहाल असम्बली, हम सारे नौनहाल और आप लोग जो हैं, आप लोगों की तरबियत की। मोहतरमा सादिया राशिद बता रही थी कि 1985 से 1985 से ये नौनहाल असम्बली कायम है और नौनहालों को ये बाम अरूज तक लेके जा रही है। तो जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया कि आजकल हकीम साहब के अफकार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुल्क में जो इंतशार है, माशी इंतशार है, सियासी इंतशार है, हम एक दूसरे से बात नहीं करते, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, हम डायलाग नहीं करते। तो आज भी अगर इन हालात पे काबू पाया जा सकता है, इस मुल्क को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क में बहुत बहुत अच्छाइयाँ हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। 2005 के ज़लज़ले से लेकर आज तक जो भी मुल्क में आफत आई, अल्लाह ने हमें मौका दिया काम करने का। और कभी जब भी कोई आफत आती है, लोग खुद से उसके लिए आगे बढ़ते हैं। आज भी गज़ा के मुसलमानों के लिए मेरे पास इतने लोग आते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं। और आफत जब भी कोई आफत मुल्क में आई, ज़लज़ला आया, सैलाब आया, तो अल्लाह ने हमें तौफीक दी आफतज़दा इलाकों में जाके काम करने की। हमने माशाल्लाह थरपारकर के लोगों के लिए, जानवरों के लिए हमने 2000 कुएँ बनाए, उनको सैलाब ज़दगान को घर बना के दिए। तो ये है कि इस मुल्क की कदर करना चाहिए। हकीम साहब भी यही बताते थे कि मुल्क की कदर पहचानो। जिनका वतन को नहीं होता उनकी कोई इज्जत नहीं होती, रोज़ मरते हैं वो, रोज़ जीते हैं। मैंने दुनिया भर में कैंपों में जाके जिनका गरीबुल वतन लोगों को देखा है, वो कैसे कैंपों में रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसलिए हकीम साहब का अव्वलीन दर्स था कि मुल्क से मोहब्बत करो, अपने मुल्क। उनके उसवा हसना, उनके नज़दीक आला मयार जो था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, वो मीनार नूर थे। और जिस तरीके से बताया कि पेशेंट्स को, अब्दुल्ला गुल साहब ने बताया कि पेशेंट्स को बग़ैर वज़ू के चेक नहीं क्या करते थे नब्ज़। तो फिर जब एक आदमी इतनी खुश दिली से और इतने पाकीज़ा हो के पेशेंट को चेक करेगा, मैं भी एक बुनियादी तौर पे डॉक्टर हूँ, बाद में ओहदे तो बाद की बात है, आज भी अल्लाह ने तौफीक दी है मरीज़ों की खिदमत करने की। तो ये मुझे सुन के बहुत हैरत हुई कि कितने बड़े आदमी थे, कितने अजीम इंसान थे। और मेरा ख्याल है कि फजर के बाद जब पेशेंट चेक कर रहे थे, उसी वक्त उनको शहीद किया गया। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जवार रहमत, अल्लाह के जवार रहमत में ही होंगे। और उनके अफकार आज भी ज़िंदा हैं, आज भी उनके अफकार को अपना के, उन पे अमल करके हम इस मुल्क में जो इंतशार है इसको ख़त्म कर सकते हैं। आपस में डायलाग होना चाहिए। पाकिस्तानी हैं, इधर वाले भी पाकिस्तानी हैं, उधर वाले भी पाकिस्तानी हैं, दोनों को मिलकर बैठकर कोई हल तलाश करना चाहिए ताकि एक मुल्क तरक्की करे। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला ने इतनी सफ़ात दी हैं, इतने हमारे अदारे, मोतसब का अदारे की मैं बात करूँ तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वफाकी टैक्स मोतसब हूँ मैं, और फोरम ऑफ पाकिस्तान ओम्बड्समैन उसका भी प्रेसिडेंट हूँ, और फिर OIC ओम्बड्समैन एसोसिएशन उसका सेक्रेटरी जनरल की तरह हैसियत से काम कर रहा हूँ। तो हमारा जो मोतसब का अदारा है ये दुनिया के बड़े बड़े अदारों से बहुत बेहतर है। जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, लोगों को इंसाफ मुहैया कर रहे हैं, और फौरी इंसाफ और यकीनी इंसाफ, और चंद दिनों में हम केसेस के फ़ैसले करते हैं। वरना पाकिस्तान में अगर आप देखें इंसाफ का निज़ाम जो है, पोते से केस, दादा से केस शुरू होता है, पोते तक आता है, फिर भी फ़ैसला नहीं होता। हम चंद दिनों में फ़ैसला कर देते हैं, 1 महीने के अंदर हमारे अक्सर केसेस का फ़ैसला हो जाता है। फिर अगर किसी को फ़ैसला पसंद ना आए, सदर पाकिस्तान के पास वो अपील कर सकता है। हमने इस साल 13,000 केसों का फ़ैसला किया, और जो अपीलें हुई मेरे फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सदर पाकिस्तान के पास, उनमें 90% फ़ैसलों में मेरे फ़ैसलों की तौसीक़ की गई। तो यहाँ आके, इस असम्बली में आके हकीम साहब की रूह को ख़िताब करके और हकीम साहब की मौजूदगी को महसूस करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान मज़ीद तरक्की, पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो पाकिस्तान हमें जो है हकीम सईद मरहूम और शहीद के
इरशादात पे अमल करना होगा, उनके अफकार को आम करना चाहिए, उनके अफकार पे PhD थीसिस होने चाहिए। एक बाकायदा हमदर्द यूनिवर्सिटी तो बनी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए जिसमें हकीम मोहम्मद सईद एक चेयर होनी चाहिए कि जिसमें लोग हकीम सईद पे रिसर्च करें, उनके अफकार के पे रिसर्च करें, जिस तरीके से वो पेशेंट्स को देखते थे उस पे चेक करें और उस पे फिर थीसिस आलमी मयार के थीसिस होने चाहिए। और दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में भी कोशिश होनी चाहिए कि हकीम सईद चेयर कायम की जाए। तो मोहतरमा हकीम साहब की शहादत के बाद जिस तरीके से, जिस जानफशानी से मोहतरमा सादिया राशिद साहब ने इस शम्मा को जलाए रखा है, बल्कि हर तकरीब में बता रही थी कि मैं शिरकत करती रही कोविड से पहले तक, और माशाल्लाह पूरे मुल्क में अब भी जाती हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और सेहत दे कि हकीम सईद साहब की जलाई हुई शम्मा को रोशन रखें। और आप सब नौनहालों के लिए ये पैगाम है कि बेटा मेहनत से काम करें। आज भी देखें, मेहनत जो करता है, जो टॉप की पोजीशन हमेशा खाली रहती है। आप मेहनत करेंगे, आप माशाल्लाह इतने कॉन्फिडेंट बच्चियों की बातें सुन के, उनका अंदाज देख के, उनका अज़म देख के, मुझे उम्मीद आप ही में से इंशाअल्लाह कल कोई और मुतसब आला बनेगा, कोई पाकिस्तान नेशनल असम्बली का स्पीकर होगा, कोई चेयरमैन सेनेट होगा, आप ही में से आप लोग डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और मुल्क की क़यादत संभालेंगे। तो हमेशा हकीम साहब की बातों को मशले राह बनाना है, उन पे अमल करना है, उनको मशले राह बना के आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। मैं अली बुखारी साहब का, मोहतरमा सादिया राशिद साहब का, अब्दुल्ला गुल साहब का और आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इस बाबरकत महफिल में शिरकत का मौका मिला। जज़ाकल्लाह खैर।